हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में आपको बताएंगे। विटामिन्स तथा उनके रासायनिक नाम जितने भी हैं सारे के बारे में हम आपको बताएंगे। और उनके रासायनिक नाम जो हैं पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए रासायनिक नाम बताया जाएगा आपको। और सभी विटामिन्स के स्रोत क्या हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम में कैसे आता है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो में। आप बने रहिए। यह वीडियो ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह रेलवे के सभी एग्ज़ाम आरआरबी से जो पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग विश्वास कीजिए, ये वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ाम यारी। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एग्ज़ाम यारी चैनल, और ऐसे ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर मिलेंगे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, हद से ज़्यादा काम आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको विटामिन से रिलेटेड एवं उसके रासायनिक नाम सभी प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, विटामिन ए क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? कमी से रोग क्या होता है? रतौंधी। इसकी कमी से क्या रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। तो आप हमारे साथ साथ एक बार रिपीट करते चलिए। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो जल्दी याद होगा, दोबारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लास में ही याद हो जाएगा। स्रोत क्या होता है? अगर आप रतौंधी से बचना चाहते हैं, इसकी कमी से जो रोग हो रहा है रतौंधी, उससे बचना चाहते हैं तो क्या खाएँ? तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। दूध, अगर आप थोड़ा मांसाहारी सर्वाहारी जैसे सब लोग कहते हैं कि इंसान आजकल मांसाहारी भी हो गए, मांस मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो अगर आप अंडा खाते हो तो अंडा भी खा सकते हो। नहीं, फल फूल जितने भी हैं सारे फल खाइए, आपको विटामिन ए की कमी कभी नहीं महसूस होगी। तो विटामिन ए से क्या दोस्तों समझ में आया? इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? रतौंधी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? गाजर, दूध, अंडा और फल। हरी सब्जियाँ भी खा सकते हैं जहाँ से आपको विटामिन सी और विटामिन ए मिलेगी। आगे देखते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम उसमें B1 से शुरू करते हैं। कहाँ से? विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। क्या नाम होता है इसका? थायमीन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? कमी से इसके बेरी रोग। आप समझ रहे हो भाई? बेरी रोग। क्या रोग होता है? बेरी। हमारे साथ रिपीट कीजिए। कमी से इसके क्या रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। समझ में आया? 3 बार 4 बार ऐसे ही रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और स्रोत क्या होता है? इसके खाने से इसकी कमी दूर करने के लिए क्या खाना पड़ता है? मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। ठीक है। विटामिन B1 का स्रोत क्या होता है? मूंगफली जो देखते हैं चौराहे पे ठेले पे लगाए हुए रहते हैं, खाने में कितना टाइम पास मूंगफली के नाम चिल्लाते रहते हैं। आलू हो गया, सारी सब्जियां हो गई, ये सब खाइए। सभी प्रकार की विटामिन आपको मिलेंगी, जैसे B1 हो गया। और कह तो नहीं सकते कि हाँ ये मिलेगी, लेकिन हाँ मिलती सारी है थोड़ा बहुत। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या रोग है? जैसे त्वचा फटना। ठंडियों में देखो त्वचा में क्या होता है, कहीं और फट गया, कहीं हाथ में थोड़ा हो गया या पैर में। और आँख का रोग होता है, आँख में कभी कभी तो डाका गिर रहा है गाँव के भाषा में, या फिर आँख सूखी पड़ रही है, तो इससे किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से आँख में सूखा पड़ता है या फिर इसका रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? अंडा। जैसे विटामिन ए में क्या खाते थे आप? अंडा, तब आपको विटामिन ए मिलता था। और क्या? दूध, हरी सब्जियां। एक चीज़ आप देख रहे हो, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, ये सब लगभग हर विटामिन में मौजूद होता है। अंडा हो गया, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कौन सा अंडा? फार्मी नहीं, देसी अंडा खाइए मुर्गी का, तब वो बहुत ज़्यादा काम करता है। आजकल तो मार्केट में कौन सा चल रहा है भाई, कुछ पता नहीं। तो और दूध जानते हो, गाय भैंस का दूध, सबसे शुद्ध दूध, बकरी का दूध पियो, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इसको मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मज़ेदार वीडियो मिलता रहेगा। विटामिन B3 क्या राजा? विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? इसका क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से रोग क्या होता है? पैरों में जलन होता है, बाल सफ़ेद होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं बाल की। लोग, बच्चे 8 साल 10 साल के हो रहे हैं, उनके बाल ही सफ़ेद होते जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और उसकी कमी क्या? कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई, बाल हमारे सारे सफ़ेद होते चले जा रहे हैं, बहुत टेंशन में बेचारे रहते हैं। तो उनको क्या बताया जाए? उनको बताओ आपके अंदर विटामिन B3 की कमी है, तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो आप खाओगे क्या राजा? मांस। तो मांस भाई बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, तो इसको हटा दो। क्या खा लो?
तो इसकी जगह पे आप दूध खा लो, टमाटर खा लो, मूंगफली खा लो, ठीक है। दूध देखो कई जगहों पे मिल रहा है, तो दूध खाओ, सेहत बनाओ, हर विटामिन यहाँ से मिल जाएगी। विटामिन B5, इसको मत बोलना, छोड़ो। इसका नाम निकोटिनेमाइड है, या इसे नियासिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियासिन। क्या कह सकते हैं? नियासिन। अगर ये दोनों में से कोई भी पेपर में है तो खट्टाक से टिक मार देना। इसकी कमी से क्या रोग होता है? मासिक विकार। क्या होता है? मासिक विकार, पेलाग्रा। ये औरतों में ये बीमारियाँ होती हैं। बीमारियाँ क्या हैं ये समझ जाओगे। स्रोत, इसका स्रोत क्या है? मांस खाओ, मूंगफली या फिर आलू। मांस खाओ, मूंगफली या फिर आलू, ठीक है। समझ में आया? विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? आपको कोई बता सकता है? पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया या फिर त्वचा रोग कहते हैं। हमारी त्वचा खराब हो गई, हमारी ये हो गई, हमारी वो हो गई, हमारी त्वचा में समस्या हो गई, तो किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 से। त्वचा के जितने भी रोग होते हैं, जैसे चर्म रोग कह लेते हैं, चर्म रोग हो गया, या खुजली, दांत खाते, ये सब त्वचा के रोग हैं। तो स्रोत दूध, मांस, सब्जी, ये सब क्या हैं? इसके स्रोत हैं। ये सब खाइए, कोई भी रोग नहीं होगा। देखिए, एक को छोड़कर सब में आपको दूध देखने को मिला, ये आप नोटिस कर रहे हैं, तो आप दूध जरूर खाइए। विटामिन B7, क्या? विटामिन B7, विटामिन B7। अब B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बायोटीन है। क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? बालों का गिरना। देखिए, बालों का गिरना आजकल बहुत ही हाई लेवल पर समस्या है, तो विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना पाया जा रहा है। एक क्या? ईस्ट, गेहूं और अंडा। गेहूं और अंडा, तो गेहूं खूब खाइए, अंडा खूब खाइए। ईस्ट क्या भाई, हमको नहीं जानते। बालों का गिरना, चर्म रोग, ठीक है। तो ऐसे ही विटामिन B12, विटामिन B12, इसकी कमी से क्या रोग होता है? एनीमिया या पांडु रोग। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। स्रोत इसका क्या होता है? मांस, कलेजी और दूध। कलेजी क्या होता है? कलेजी जब कोई मुर्गा या बकरा खाता है तो मुर्गे या बकरे में कलेजी निकलती है, लाल रंग की होती है। उसे नमक लगा कर पका के आदमी का, एक दो राक्षस हम देखें भाई, वो कच्ची खा डाला, पूरी नहीं खा पाया, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो, कहते नहीं, एक बार काटा और खा लिया भाई, क्या ही कहें उसको, आप कहीं भी कह सकते हैं। हाँ, सब कुछ बोलना भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा राजा। गड़बड़ हो गया तो फिर समझे रहे ना, सब्सक्राइब जरूर करना राजा। तो इसका साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम होता है। कमी से, इसकी कमी से क्या रोग? एनीमिया या पांडु रोग। क्या होता है? एनीमिया यार पांडु रोग। इसका स्रोत क्या होता है? मांस, कलेजी और दूध। राजा दूध फिर मिल गया, तो दूध का विशेष ध्यान देना। विटामिन C, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, विटामिन C, या इसका रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन C की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी। मसूड़ों का फूलना, देखो कभी किसी के दांत के अंदर मसूड़े फूल आते हैं, जो खाना नहीं खा, गला ये गाल फूल आता है, तो उसे कहते हैं मसूड़ों का रोग, है ना, मसूड़ों का फूलना। आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, अर्थात खट्टे चीज़, क्या? खट्टे चीज़ खिलाओ, विटामिन C पाओ। भाई सब कुछ बोलना, इसको याद रखना। चैनल को हमारे याद रखना, आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। और ग्रुप डी का एक क्वेश्चन इस चैनल पे ना मैच करा दूँ तो जो कहोगे हार जाऊँगा। इस चैनल पे एक क्वेश्चन आपको छपता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी, अब और ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या रोग होता है? रिकेट्स। इसकी कमी से क्या रोग होता है? विटामिन D की कमी से क्या रोग होता है? रिकेट्स। इसका स्रोत क्या होता है राजा? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। दूध, नोटिस किया राजा, क्या? दूध, ठीक। विटामिन E, विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन E का क्या रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या रोग? जनन शक्ति का कम होना। बड़े हो गए हो समझ लो, जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। इसकी स्रोत क्या होती है? हरी सब्जियाँ। इसका क्या स्रोत होता है? हरी सब्जियाँ, मक्खन और दूध। एक चीज़ नोटिस किया जाए, क्या? दूध।
क्या राजा? दूध हर जगह मिल रहा है आपको, तो दूध पीना अति आवश्यक है। क्यों राजा? दूध पीना क्या है? अति आवश्यक है। ठीक है, तो दूध ज़रूर पिए बच्चों। अब लास्ट विटामिन आप देखिए, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनन। क्या होता है? फिलोक्विनन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनन। इसकी कमी से क्या? रक्त का थक्का ना बनना। अगर ये कम हो गया तो कहीं पर आपके चोट लग गई या हाथ में कहीं स्क्रैच आ गया, कट गया, तो जैसे ब्लड निकलने लगता है तो उसका ब्लड का थक्का नहीं बनता। तो थक्का का मतलब कि आप क्या करते हो? दवा लेते हो तो खून बंद हो जाता है, वही उसी को कहते हैं थक्का बनना। तो अगर विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं बनेगा, अल्टरनेट बहता ही रहेगा आपका खून। तो ये किससे मिलता है? टमाटर खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ और क्या? दूध। तो अगर कहते हैं हर मर्ज की क्या? एक दवा क्या है? दूध। अगर आपके अंदर किसी भी विटामिन की कमी होती है तो क्या खाएं पिएं? दूध का सेवन अधिक से अधिक करें। और ये भाई चैनल ना भूलिएगा सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल एग्जाम यारी। और एग्जाम यारी के नाम से ही चैनल बना हुआ है कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आप वहाँ भी सर्च करके जो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर भी मिलेगा और डेली कंटेंट यहाँ से क्विज और अन्य सभी कंटेंट आपको मिलेगा। ये जो हो मैं PDF बनाता हूँ, वही जो हो दिख रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, PDF मिल जाएगी, पढ़ना लिखना। जय हिंद।